नमस्कार। इस तरह बसवरस ने वहाँ उपस्थित लोगों को सटीक प्रश्न करके उन्हें निरुत्तर कर दिया था। अपने उस क्रांतिकारी भांजे को देखकर बलदेव रस के मन में एक विचार आया कि गंगा का विवाह इससे किया तो, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपना विचार दूर कर दिया कि उन्होंने सोचा अभी बच्चे छोटे हैं और यहाँ विपरीत घटना घट रही है। इसका नतीजा क्या होने वाला है भगवान जाने। अभी चुप रहने में ही भलाई है, ऐसा उन्होंने सोचा। उस घटना का अंत बसवरस के गृह त्याग से हुआ। बसवरस को अपने साथ मंगलवाड़ा ले जाने का प्रस्ताव उन्होंने जीजा के सामने रखा, लेकिन बसवरस ने कूड़ल संगम जाकर वहाँ आश्रम में ज्ञानोपार्जना करने का अपना निर्णय सुना दिया तो सभी मौन हो गए। बलदेव रस दुखी हो गए और मंगलवाड़ा वापस लौटे। गंगा का शस्त्र विद्या सीखना। गंगांबिका और सिद्धरस की पुत्री नीललोचना दोनों समवयस्क थी, अतः दोनों को संस्कृत कन्नड़ भाषा शास्त्र, साहित्य, संगीत, वाद्यवादन तथा गायन सिखाने के लिए एक अध्यापक रखा गया था। नीललोचना को इन सब विषयों में विशेष अभिरुचि थी, अतः उनमें उसकी नेत्र दीपक प्रगति हो रही थी। गंगा बुद्धिमान तो थी, इसलिए उसे जो भी सिखाया जाता था वह सीखती तो थी, लेकिन इन विषयों में उसकी विशेष रुचि न होने के कारण उसकी विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। वह नीललोचना के मानस बंधु युवराज बिज्जल और राजकुमार कर्णदेव को घुड़दौड़ करते हुए, तलवार, भाला, बर्छी, तीर चलाते हुए देखती थी और उसे यह सब सीखने की तीव्र इच्छा होती थी। एक बार उसने अपनी बहन नीला के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। गंगा, नीला, मुझे घुड़दौड़ करना और शस्त्र विद्या सीखना पसंद है। नीला, लेकिन वे तो पुरुषी विद्याएं हैं, हम स्त्रियों को उनका क्या उपयोग। गंगा, नहीं, कैसे, कोई भी विद्या निरुपयोगी नहीं होती। नीला, सच है, लेकिन हम लड़कियां नाजुक, कमजोर, इन विद्याओं के लिए हाथों में और पाँव में शक्ति की आवश्यकता होती है। यह सब हमारा काम नहीं है। लड़कियों को लड़कियों की विद्या सीखना चाहिए। गंगा, नीला, हमने रामायण महाभारत सीखा है ना। अगर कैकेयी ने युद्ध नीति और सारथ्य कला सीखी नहीं होती तो राजा दशरथ का पराभव हुआ होता। उसने की हुई मदद से प्रसन्न होकर ही तो दशरथ ने कैकेयी को 3 वरदान दिए थे। नीला, यह सब ठीक है, लेकिन ऐसी सैकड़ों में एकाध ही होती है। गंगा, और वह एकाध हम क्यों नहीं हो सकते। और देखो, अगर द्रौपदी शस्त्र निपुण होती तो किसी दुशासन की उसे छूने की हिम्मत ही नहीं होती, और रामायण में सीता मैया शस्त्र निपुण होती तो वह रावण से 2-2 हाथ करती ना। नीला, हम औरतों को स्वावलंबी बनना चाहिए। नीला, गंगा, हम औरतों को कहाँ है स्वातंत्र्य और स्वावलंबन। बचपन में पिता की छत्र छाया में, किशोरावस्था में भाई के हाथों में, यौवन में पति के अधिकार में और वृद्धावस्था में अपत्य के अधीन बिताना ही
वृद्धावस्था अपत्य के अधीन बिताना ही हमारे नसीब में होता है। हम अबला है और अबला ही रहेंगे। गंगा, हम स्त्री है तो क्या हुआ, हम अबला नहीं सबला है। नीला, हम स्त्रियों को हमारी यह मनोवृत्ति बदलना चाहिए। स्त्री को सशक्त होना चाहिए, उसके बिना स्त्रियों की स्थिति बदलेगी ही नहीं। नीला, तू जो कह रही हो वह ठीक भी होगा, लेकिन मेरी उनमें रुचि नहीं है। तुम दोड्डप्पा को कहकर सीखो वह सब। तू सीखेगी तो मेरा संरक्षण तू करेगी ही। अब तब अभिमान तो नहीं करोगी ना। गंगा, क्या कह रही हो नीला, अभिमान तो तब होगा ना अगर मैंने कुछ विशेष कार्य किया तो। तुम तो मेरी बहना हो, तुम्हारा संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। नीला, हाँ यह भी सच है, अभिमान तभी होगा जब सम्मान मिलेगा। यहाँ तो तुम मेरी बड़ी बहन हो और इस नाते से तुम अपना कर्तव्य करोगी ही। दोनों बहनें हंसी मजाक करते हुए हंसने लगे। नीला चुप हो गई। धन्यवाद।